नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मंगलपेट में कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए चुनाव सभा का किया गया आयोजन। कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंडे, रहीम खान के अलावा अन्य रहे उपस्थित। जेडीएस से निलंबित किए गए प्रज्वल रेवन्ना विपक्ष की घेराबंदी के बीच पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। सेक्स स्कैंडल के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस बुलाया जाएगा, बोले कर्नाटक के मंत्री गृह मंत्री जी परमेश्वर। छेड़छाड़ किए गए वीडियो की जांच में दिल्ली पुलिस के समन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले, हम नोटिसों से नहीं डरते। कांग्रेस ने केवल गरीबी की बात की, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, महाराष्ट्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर में हुई एक अजीब घटना, तलाक के बाद बेटे को धूमधाम से वापस घर लाए पिता। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 29 अप्रैल को बीदर के मंगलपेट में कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए चुनाव सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टियों की उपलब्धियों के बारे में जनता को अवगत करवाया। ईश्वर खंडे ने जनता से सागर खंडे को वोट देने की अपील की और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। राज्य की कांग्रेस सरकार की गारंटी स्कीम इसका एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार हर महिला को वर्ष में 1 लाख रुपए देगी। इस अवसर पर ईश्वर खंडे ने बीदर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवंत खुबा ने 10 वर्ष के कार्यकाल में बीदर जिले के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान ने भी संबोधित किया और कहा कि इनके एक बयान को लेकर बीजेपी हंगामा कर रही है। मिनिस्टर रहीम खान ने इस संबंध में बताया कि उनके कहने का मकसद यह था कि हमारे वोट हमें मिले तो काफी। वह कांग्रेस पार्टी के वोटों की बात कर रहे थे, परंतु बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। इस कार्यक्रम को मंगलपेट के काउंसलर सीमन जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा नगर सभा काउंसलर, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूजा जॉर्ज, पूर्व म्युनिसिपल चेयरमैन फातिमा उस्माना जवेरी के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर जेडीएस नेता ख्वाजा शेख अजहर और अब्दुल रजाक टीजर ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पपुल राज का कवरेज। ಬರುವ 7ನೇ ಮೇಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ। ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ। ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇದೆ। ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ। ಈಗ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ। ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು। ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚುಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚಂದ್ರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, अच्छे दिन आएंगे ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। क्या अच्छे दिन आए? क्या महंगाई कम करेंगे बोल के बोले थे, महंगाई कम हुआ क्या? पेट्रोल भाव, डीजल भाव, गैस सिलेंडर का भाव आधा कीमत में देंगे हम अधिकार में आए तो बोल के बोले थे क्या? नहीं, आधा कीमत में दिए क्या? काला धन लेके आते, बोले धन आया, 15 लाख आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ जुमला, सिर्फ झूठ के सिवाय और कुछ नहीं। किसानों का आमदनी दुगना करते, बोले क्या किसानों का आमदनी दुगना हुआ? किसानों का खर्च बढ़ गया, यहाँ पर गोबर का भाव बढ़ गया, सभी जीवनावश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ गए और इनके 10 साल के कार्यकाल में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। ध्यान रखिए आप। 4-5 ತಾಸಿನಿಂದ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಇದು 20 ಲಕ್ಷ ಜನದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ये 20 लाख लोगों का चुनाव. यहाँ से गुलबर्गा के आगे अलंग, गुलबर्गा से 50 किलोमीटर दूर तक वहां के लोग भी सागर खंडरे को वोट डालते. अलंग, चिंचोली, भालकी, औराद, बसव कल्याण, इस तरह से 8 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस एमपी को चुनाव में वोट डालते. तो इसके लिए सभी से मिलना बहुत ही कष्ट होता है. हम सुबह 7 बजे से कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम ऐसा रुका नहीं. इतनी कोशिश होने के बाद भी हर जगह 2-2 घंटे लेट प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि हम पब्लिक तक जाके कंटिन्यू मिले, उन तक पहुंचे. इसके लिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ज्यादा हो. और मैं आपको ये बता दूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो आप लोगों से बात करता हूं हमेशा. हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर ईश्वर खंडरे, पहले तो मैं ये बता दूं कि सागर खंडरे कौन है. सागर खंडरे एक लॉयर है, एक वकील है, और हमारे देश का सबसे नंबर 1 कॉलेज, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज, जहां पे पूरे देश से लोग बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पे सीट नहीं मिलता. उतना टफ कंपटीशन. नंबर 1 कॉलेज से लॉ की डिग्री लिए है और वो वकील बने. और खाली वकील नहीं बने, वकील पास होने के बाद लॉ की डिग्री सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, उनके हाथ के नीचे प्रैक्टिस करके वो बिदर आए. बिदर में कई सेवा किए. उनके पिताजी ईश्वर खंडरे जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, आप सबको पता है. ईश्वर खंडरे जी के पिताजी भीमन्ना खंडरे जी, सबको पता है. क्या हो रहा है? कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है. कहीं महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया है. जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का स्वागत करते हैं. हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी होने तक उन्हें पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है. बता दें कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में रेवन्ना कर्नाटक की हासन सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं. राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के हमलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा था कि प्रज्वल को निलंबित करने को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी. अब हुबली में कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें हासन सांसद के निलंबन की सिफारिश की जाएगी. उन्होंने कहा था कि रेवन्ना सांसद सदस्य है, इसीलिए उनके निलंबन का फैसला दिल्ली से किया जाना है. कुमारस्वामी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामले से दूर रखने की भी मांग की है. पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गए हैं. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि कथित सेक्स वीडियो मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को विशेष जांच दल एसआईटी भारत लौटने के लिए कहेगा. मीडिया कर्मियों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि एसआईटी जांच जल्द ही पूरी हो जाएगी और ऐसे मामलों में 10 से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंप दी जाती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारियों को समय सीमा के निर्देश दे दिए गए हैं. अगर समय सीमा नहीं तो जांच सालों तक चले. गृह मंत्री ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और पीड़ितों द्वारा शिकायत में बताए गए सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य महिला आयोग की शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है. 2 महिला पुलिस अधीक्षक भी टीम का हिस्सा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित छेड़छाड़ के ये वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें और अन्य राज्य कांग्रेस नेताओं को दिए गए नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि वे ऐसे नोटिसों से नहीं डरते. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करने के बाद अब चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सेडा में कांग्रेस की एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम डरने वालों में से नहीं है, हम ही हैं जो जवाब देते हैं. रेवंत रेड्डी ने कहा, मोदी और अमित शाह अब तक चुनाव जीतने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे थे. मुझे अभी जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंच गई है. किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और वे गांधी भवन तक पहुंच गए. तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को नोटिस भिजवाने का मतलब है कि ईडी, आईटी और सीबीआई का उपयोग करने के बाद मोदी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का उपयोग कर रहे हैं. संगारेड्डी जिला का जैनाबाद में टाउन पुलिस और सीआईएसएफ फोर्स की ओर से मार्च किया गया.
यहाँ फ्लैग मार्च भवानी मंदिर, एक्स रोड, नागुलकट्टा गढ़ी, हरी मस्जिद, ईदगाह, सुभाषगंज, सईराबाद टाउन का ब्लॉक रोड क्षेत्र से यह मार्च गुजरा। इस मौके पर के राम मोहन रेड्डी, सीआईपी आर रवि, एसआईपी लक्ष्मण रेड्डी, ग्रामीण सीआईपी नईमुद्दीन प्रसाद, राव एसआईपी जहीराबाद ग्रामीण, कृष्णा एसआईपी कोहिर, नरेश एसआईपी चिरगापल्ली और सीआईएसएफ बल मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक रैली करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल के अंतर को देख रहे हैं। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, वो काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। पिछले 60 साल में अपने कई बार कांग्रेस के कई पीएम और नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाई नहीं। और आपके आशीर्वाद से हमने 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इस पुण्य के हकदार सिर्फ आप लोग हैं। मेरा हर पल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। जनता ने वोट देकर हमें जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहाँ सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहाँ से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को देश ने 60 साल तक राज करने का मौका दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने फेक वीडियो पर कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरा फेक वीडियो बनाया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि फर्जी वीडियो पर। शाह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीति निचले स्तर पर पहुंच गई है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को जानकारी दी कि उसने शाह के एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें आरक्षण पर उनके रुख को गलत बताया गया है। एफआईआर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ हैंडल को लक्षित करती है, जिन्होंने शाह के बयानों को संपादित करके झूठा दावा किया कि मंत्री ने देश में आरक्षण समाप्त करने का तर्क दिया। महिलाओं से यौन उत्पीड़न को लेकर विवादों में घिरे सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। जेडीएस भी कठोर कदम उठाने की घोषणा कर चुकी है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। असम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि रेवन्ना को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसे सहन नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम देश की मातृ शक्ति के साथ हैं, नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी का पूरे देश को कमिटमेंट है कि कहीं भी मातृ शक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। सभी पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पिता अपनी बेटी के तलाक के बाद उसे बैंड बाजे के साथ घर लेकर आए। अनिल कुमार जो बीएसएनएल में काम करते हैं, उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी को शादी के बाद जैसे विदा किया था, वैसे ही हम उसे वापस लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सम्मान के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। अनिल कुमार की बेटी उर्वी की उम्र 36 वर्ष है और वह नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इंजीनियर है। उन्होंने 2016 में एक कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की थी। कपल दिल्ली में रहता था और दोनों की एक बेटी भी है। आरोप है कि उर्वी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया था। कोर्ट ने 28 फरवरी को
जोड़े को तलाक दे दिया था। अनिल कुमार की बेटी उर्वी की उम्र 36 वर्ष है और वह नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इंजीनियर है। उन्होंने 2016 में एक कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की थी। कपल दिल्ली में रहता था और दोनों की एक बेटी भी है। आरोप है कि उर्वी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। कोर्ट ने 28 फरवरी को जोड़े को तलाक दे दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवर्तमान सांसद एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहता है। उन्होंने दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को भरोसा है, आगे भी भारत का मस्तक ऊंचा होता रहेगा। ये काम बीजेपी और उसके नेता नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं है। हमारी पार्टी का एजेंडा साफ है। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कोई भी भारतीय गरीब न रहे। भारत को सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। जब राजनाथ सिंह से पूछा गया कि अब की बार 400 पार नारे पर आपकी पार्टी के कुछ नेता और विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदलेंगे इसलिए 400 पार चाहिए, सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान बदलने के आरोप बेबुनियाद है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। उत्तरी कोलंबिया से सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर सैनिकों के लिए सामान ले जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 9 सैनिकों की मौत हो गई। कोलंबिया सेना ने अपने बयान में बताया कि हेलीकॉप्टर सांता रोसा देल सुर की नगरपालिका में जा रहा था। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने वाली जगह पर हाल ही में नेशनल लिबरेशन आर्मी, गुरिल्ला ग्रुप और गल्फ क्लान के नाम से चर्चित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के बीच लड़ाई हुई थी। सेना हेलीकॉप्टर हादसे को दुर्घटना बताया है, जिससे साफ हो गया है कि हेलीकॉप्टर पर किसी तरह का हमला नहीं किया गया है। यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां पर हर साल 26 करोड़ लोग यात्रा कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट का नाम अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इस नए एयरपोर्ट को लेकर यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने खुद एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की। अल जजीरा के मुताबिक इस एयरपोर्ट के निर्माण में $35 अरब यानी भारतीय रुपए में करीब 2.92 लाख करोड़ का खर्च आएगा। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के मंगलपेट में कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे के लिए चुनाव सभा का किया गया आयोजन। कैबिनेट मिनिस्टर ईश्वर खंडे, रहीम खान के अलावा अन्य रहे उपस्थित। जेडीएस से निलंबित किए गए प्रज्वल रेवन्ना विपक्ष की घेराबंदी के बीच पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। सेक्स स्कैंडल के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस बुलाया जाएगा, बोले कर्नाटक के मंत्री गृह मंत्री जी परमेश्वर। छेड़छाड़ किए गए वीडियो की जांच में दिल्ली पुलिस के समन पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोले, हम नोटिसों से नहीं डरते। कांग्रेस ने केवल गरीबी की बात की, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, महाराष्ट्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर में हुई एक अजीब घटना, तलाक के बाद बेटे को धूमधाम से वापस घर लाए पिता। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।